तो ये देखिए, ये है पेशेंट की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन फाइल, और ये है रजिस्ट्रेशन फाइल का पहला पेज जिसके ऊपर एनसी की सील लग चुकी है, क्योंकि पेशेंट के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपना पूरा ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल से ले पाते, क्योंकि पेशेंट को कोई चैरिटी से, कोई ट्रस्ट से हेल्प नहीं मिली थी। तो उसके लिए पेशेंट ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए। उसके बाद पेशेंट की फाइल के ऊपर ये एनसी की सील लगा दी गई। तो एनसी की सील लग जाने के बाद पेशेंट को कई सारा डिस्काउंट मिला है मेडिसिन में और उनके ट्रीटमेंट में और उनकी सर्जरी में। तो वही सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। 1, 2, 3, 4। तो फाइल के एनसी हो जाने के बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत सारा डिस्काउंट मिला है। काफ़ी कम पैसे में पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है। तो पेशेंट को इसमें डिस्काउंट मिला है, जो वो मेडिसिन में मिला है, कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में डिस्काउंट मिला है, और पेशेंट की सर्जरी में भी उनको डिस्काउंट मिला है। और पेशेंट के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता तो ये शायद फ्री हो जाता रेडिएशन का ट्रीटमेंट। तो ठीक है, इस तरह से पेशेंट को कई सारा डिस्काउंट मिलता है फाइल के एनसी हो जाने के बाद। तो जैसे कि अगर जनरल में भी कीमोथेरेपी की एक दवा, एक ड्रग्स, एक डोज जो होता है वो अगर 6000 का होता है, तो एनसी की सील लग जाने के बाद वो 2000 का, 2500 का होता है। और फिर इसी तरह से आपको ऑपरेशन के टाइम पर, सर्जरी के टाइम पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप जनरल के पेशेंट हैं और आपकी सर्जरी होना है, तो उसमें जो खर्चा आता है ऑपरेशन का वो 50,000, 55,000 तक का होता है। और अगर फाइल के ऊपर एनसी की सील लग जाती है तो ये ऑपरेशन आपका 35,000 तक में हो जाता है। तो इस तरह से ये जो खर्चा बता रहे हैं हम, ये ओवेरियन कैंसर का है। और अगर ओवेरियन कैंसर में आपका 1.5 लाख का पूरा खर्चा आता है अपने पैसे से, तो अगर आपकी फाइल के ऊपर एनसी की सील लग जाती है तो ये खर्चा आपका 70-80 हज़ार का होता है। तो इतना डिस्काउंट आपको मिलता है एनसी हो जाने के बाद। और अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फाइल एनसी हो जाने के बाद और ट्रस्ट से हेल्प लेने के बाद डॉक्टर्स ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, क्या ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही होती है? क्योंकि अगर आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट आपका जल्दी हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। तो क्या गवर्नमेंट में भी सेम तरह से ट्रीटमेंट हो पाता है? तो यस, सेम तरह से ही गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट होता है और वही सेम डॉक्टर होते हैं, सेम प्रोसेस होती है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि अगर आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर आप 15 दिन में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वही सेम ट्रीटमेंट आपका गवर्नमेंट में, जनरल में 25 दिन के बाद स्टार्ट होता है। तो पेशेंट को थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, बाकी ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता। सेम प्रोसेस के साथ आपका ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से प्राइवेट के पेशेंट का किया जाता है। सेम वही ट्रीटमेंट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पेशेंट को भी मिलता है। तो यही सेम ट्रीटमेंट आपकी फाइल एनसी हो जाने के बाद और ट्रस्ट से हेल्प लेने के बाद भी आपको मिलता है। और अब आपका एक दूसरा डाउट कि 15 से 20 दिन में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो ये कैंसर और ज़्यादा फैल जाएगा, दूसरे पार्ट में फैल जाएगा। तो इतनी जल्दी कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर फैलता है तब जब आपका ये कैंसर डायग्नोस हो जाता है और आप घर में बैठकर घरेलू नुस्खों से अपना ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर किसी दूसरी तरह से आप अपना ये कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, तब ये कैंसर फैलता है। कैंसर इतनी जल्दी नहीं फैलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टाइम पर जब आपका ये कैंसर डायग्नोस हो जाए तो सही समय पर आप इसका इलाज के लिए पहुंचिए हॉस्पिटल। किसी भी हॉस्पिटल आप जा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है, अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और उस टाइम पर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखिए। जब तक आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो तो कुछ आप कैंसर फाइटिंग फूड भी ले सकते हैं। बाहर के स्ट्रीट फूड को आप अवॉइड कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखिए, जिससे कि आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट ले पाए, आपको कोई वीकनेस ना आए कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पर। तो इस तरह से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए और कैंसर से क्योर कीजिए। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 3rd स्टेज के कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आप सही समय पर कैंसर का ट्रीटमेंट लीजिए और कैंसर से क्योर कीजिए, क्योंकि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।